एक औरत के रोने से आंसू नहीं निकलते बल्कि बारीक बारीक नूडल्स निकलते हैं जो बेहद स्वादिष्ट होते हैं और चावल के साथ भी खूब अच्छे लगते हैं। उसे यह अजीब लगा तो उसने जिज्ञासा में एक नूडल खाकर देखा। वाह, यह तो गजब का स्वादिष्ट था। फिर उसने अपने पड़ोस में रहने वाली अपनी दादी को यह नूडल्स खिलाए। दादी ने चखते ही इसकी खूब तारीफ की और उसे सुझाव दिया कि अगर वह इन नूडल्स की दुकान लगाए तो जरूर हिट हो जाएगी। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। जैसा दादी ने कहा था वैसा ही हुआ। बहुत जल्द खाने के शौकीनों की भीड़ उसकी दुकान पर उमड़ पड़ी। लोग न सिर्फ उसकी खूबसूरती की तारीफ कर रहे थे बल्कि नूडल्स की लाजवाब स्वाद की भी। इस तरह उसने सिर्फ आधे दिन में उतना पैसा कमा लिया जितना उसने जिंदगी में कभी सपने में भी नहीं सोचा था। उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। जब उसने देखा कि सारे नूडल्स बिक चुके हैं तो उसने सोचा कि अब उसे फिर से एक बर्तन भरकर रोना होगा ताकि और नूडल्स बना सके, लेकिन इतनी खुशी में वह रो ही नहीं पाई। उसने दरवाजे पर जोर से लात मारी, सोफे पर बैठकर दुख भरी टीवी सीरीज देखी, यहाँ तक कि उसने किंग कांग के जमाने के एक कीमती फूलदान को भी तोड़ दिया, पर उसे रोने का कोई मन नहीं हुआ। आखिर में उसकी नजर अपने प्यारे कुत्ते सांग ब्याओ पर पड़ी। वह उसे लेकर धरती के दूसरी ओर के एक जंगल में चली गई। वहां उसे छोड़ने के बाद बिना मुड़कर देखे गाड़ी चलाकर वापस आ गई। हालांकि वह एक सख्त उसूलों वाली औरत थी। वह सिर्फ उन्हीं चीजों से जुड़ती थी जिनका कोई मालिक या संरक्षक न हो। पर जैसे ही उसने सांग ब्याओ के साथ बिताए हुए पलों को याद किया, उसकी आंखों से आंसुओं की झड़ी लग गई। नूडल्स फिर से कटोरे में भरने लगे। ग्राहकों ने फिर से उसकी नूडल्स की तारीफ की और किसी ने तो उसकी फ्रेंचाइजी तक खोल दी। लेकिन अब उसे फिर से रोने में परेशानी होने लगी क्योंकि धीरे धीरे सांग ब्याओ का दर्द कम हो गया था। फिर एक दिन उसकी नजर दीवार पर टंगी अपनी दादी की तस्वीर पर गई। उसे याद आया कि वही थी जिसने अपनी दादी को खुद अपने हाथों से आखिरी विदाई दी थी। ये सोचते ही उसकी आंखों से झरने की तरह नूडल्स बहने लगे। अब सवाल ये है, अगर तुम्हें ऐसा अनोखा हुनर मिल जाए